हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल पर जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की विशेष रूप से कक्षाएं संचालित की जाती हैं और यूपी बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि इन कक्षाओं का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं यूपी बोर्ड में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्लास 9th 10th और इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, क्योंकि आज मैं विशेष रूप से क्लास 10th को लेकर आया हूँ। क्लास 10th में जो गद्य के अंतर्गत सम्मिलित पाठ है उसके जो लेखक हैं, ममता पाठ के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया था और आज जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखने से पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि पिछले वर्ष से यूपी बोर्ड ने फ्लो चार्ट का प्रयोग करना बताया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से लेखक जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है और जिससे जो है परीक्षक प्रभावित होता है और आपको अच्छे अंक देने में के लिए उत्साहित होता है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नवीनतम अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट बनाना होगा जिससे हम अन्य विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है आपके सम्मुख दिया गया है। इसमें जो है लेखक या कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया जाता है। संक्षिप्त जीवन परिचय दिया जाता है जिसमें पहले नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद, जन्म 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि का इन्होंने स्वाध्याय से अध्ययन किया है। इसके बाद इन्होंने लेखन विधा मतलब किन किन विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, रचनाएं की हैं। इन्होंने काव्य, कहानी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा आदि विषयों पर जो है अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उनमें किस भाषा और शैली का प्रयोग किया है, तो भाषा शैली, इसमें विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। फिर अगले हेडिंग है प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में मृत्यु हुई। साहित्य में क्या स्थान है? प्रसाद जी को हिंदी साहित्य जगत में नाटकों के उत्कृष्ट लेखन के कारण प्रसाद युग का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण साहित्य में इनका जो स्थान है वो नाटकों को लेकर है। तो ये साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तो था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। इस प्रकार का अगर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से
जीवन परिचय लिखेंगे तो परीक्षक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह आपको अधिकतम अंक देने का प्रयास करेगा। बच्चे कमेंट करते रहें हमारी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए इनका विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। विस्तृत जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे और इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इनके पिता और इनके बाबा का नाम था शिवरतन साहू, जो कि परिवार का वातावरण अत्यंत ही परम भक्त और साहित्य प्रेमी था। और इनके जो पिता थे बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। प्रसाद जी ने बाल्यकाल में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। तो इन्होंने जो है बचपन में, क्योंकि बच्चे माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित होते हैं, तो इन्होंने भी जो है अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की, जिनमें प्रमुख रूप से ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज के प्रमुख तीर्थों की यात्रा की। इसके साथ साथ इन्होंने अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा नाव में के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की। और यात्रा करने के पश्चात ही जो है इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात ही इनकी जो है माता का भी निधन हो गया और ये अकेले रह गए। तो कुछ समय पश्चात ही इनके माता पिता का निधन हो गया। ऐसी अवस्था में प्रसाद जी की देखभाल का भार इनके बड़े भाई शंभू रतन पर आ गया। अब पूरी घर की पूरी जिम्मेदारी शंभू रतन पर आ गई। और उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में 7वीं क्लास में ही पढ़ते थे। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। उसी समय इनके माता पिता का निधन हो गया। इसके पश्चात इनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। जो इनकी पढ़ाई का प्रबंध था, व्यवस्था थी, जो है वो शंभू रतन ने घर पर ही कर दी थी। और प्रसाद जी ने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि की शिक्षा प्राप्त की। और प्रसाद जी को प्रारंभ से ही जो है साहित्य के प्रति प्रेम था, क्योंकि परिवार का वातावरण साहित्यिक था और ये प्रायः साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कभी कभी कविताएं भी किया करते थे। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी की शिक्षा प्राप्त की और दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई शंभू रतन का भी निधन हो गया। अब संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी प्रसाद जी पर आ गई। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी। व्यापार भी समाप्त हो गया था। पिताजी के समय जो इन्होंने ऋण लिया था, पिताजी के द्वारा जो ऋण लिया गया था, इसका सारा भार जो है इनके ऊपर आ गया। अब उस ऋण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति को बेच दिया। और वे ऋण से मुक्ति मिल गई उन्हें। परंतु उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बहुत ही संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में सहे थे। परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्यिक साधना या साहित्यिक लेखन से मुख नहीं मोड़ा, अर्थात साहित्य साधना में संलग्न रहे। उन्हें यक्ष्मा रोग से
एचमा रोग ने घेर लिया था और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इस रोग से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके और 6 रोग से ग्रस्त होकर ही जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में प्रसाद जी का स्वर्गवास या निधन हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय है, बहुत ही मार्मिक जीवन परिचय है। प्रसाद जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है। मात्र 7वीं कक्षा में पढ़ते समय ही इनके माता पिता का निधन हो गया और ऐसे में जो है एक युवक अपने बेहतर भविष्य के लिए क्या प्रयास कर सकता है, इसका उदाहरण आप इनके जीवन परिचय में देख सकते हैं। अब इन्होंने अपने जीवन काल में जो साहित्य की साधना की, साहित्य की सेवा की, उस साहित्य की सेवा करते हुए इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों पर ले गए हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियां कौन कौन सी हैं। प्रसाद जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो नीचे दी गई हैं। इन्होंने कई विधाओं पर रचनाएं लिखी हैं और ये प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। तो इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी रचनाएं लिखी हैं। देखिए इनकी काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें पहली रचना है आंसू और कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। और इसमें जो कामायनी है, कामायनी इनका महाकाव्य है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कामायनी क्या है, महाकाव्य है। और दूसरी है कहानी विधा की रचनाएं, जो इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इसमें आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि आदि इनकी प्रमुख कहानी विधा की रचनाएं हैं। उपन्यास विधा पर भी आधारित इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिनमें तितली, कंकाल, वीरावती इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और नाटक, क्योंकि ये प्रसिद्ध नाटककार हैं, ये इन्होंने इतने प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है जिसके कारण हिंदी साहित्य में इनका उत्कृष्ट योगदान है। आइए देखते हैं कौन कौन से इन्होंने नाटक लिखे हैं। इनका नाटक है सज्जन, कल्याणी प्रणय और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख, ध्रुव सामने आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और निबंध में इन्होंने काव्य कला लिखा है। इसके अलावा अन्य निबंध भी हैं इनके, जो महत्वपूर्ण निबंध है काव्य कला। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में 3 जीवन परिचय दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना होता है और लगभग 3 नंबर का ये प्रश्न आता है, जिसमें 2 नंबर का जीवन परिचय का होता है और 1 नंबर रचनाओं का होता है, जिसमें किसी एक रचना का उल्लेख करना होता है। इसलिए सभी बच्चे, रचना तो जीवन परिचय में एक ही लिखनी होती है, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं, इनसे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जितने भी लेखक आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, लेखक और कवि, उनकी सभी रचनाओं को याद करें ताकि आपका कोई भी नंबर छूटे ना, मिस ना हो। और जो बहुविकल्पी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें लगभग 5 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जाएंगे, रचनाओं से संबंधित पूछे जाएंगे। तो बच्चों, सेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस लिंक को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और आपके लिए हिंदी के वीडियो इसी तरह मैं लाता रहूँगा। इसके बाद अगला वीडियो जो है काव्य से संबंधित होगा और हमारे जो अन्य वीडियो हैं, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आप पढ़ चुके हैं। और इससे संबंधित जो हिंदी गद्य के जो प्रमुख लेखक हैं, अब हमारा अगला नया वीडियो आपके सम्मुख आएगा, हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। और जो बच्चे इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम पर वीडियो समाप्त होने के पश्चात, क्लास समाप्त होने के पश्चात ये PDF डाल दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे
डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्ले लिस्ट ऊपर आई बटन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।